अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम लेजी नहीं हो, शायद तुम क्या सच मानोगे? ऐसा कभी नहीं। क्यों? शायद तुम सोच रहे होगे कि फिर मैं हर काम को पोस्टपोन क्यों करता हूँ। सच तो यह है कि प्रॉब्लम तुम्हारे विल पावर में नहीं है। जापान में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंपल रूल को फॉलो करते हैं। सिर्फ 21 दिनों में उनकी हैबिट, फोकस और माइंडसेट को बदलना शुरू कर देता है। ना कोई मोटिवेशनल स्पीच, ना कोई सीक्रेट मेडिसिन, सिर्फ छोटी छोटी डेली हैबिट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मेथड का असली गोल ये है कि तुम्हें ज़्यादा काम करवाने का नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग से वो मेंटल क्लटर को हटाने का है जो तुम्हें हर रोज़ डिस्ट्रैक्ट फील करवाता है। तो फिर आज इस वीडियो में हम जानेंगे जापानीज डिटॉक्स मेथड के 21 दिन जो शायद तुम्हारी लाइफ को देखने का नज़रिया बदल दे। लेकिन ध्यान से देखना, आखिरी दिन का स्टेप जो है जिसे फॉलो करते ही तुम पुराने आइडेंटिटी से वापस ना आओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। डे नंबर 1, ऑब्जर्व योरसेल्फ। जिस प्रॉब्लम को तुम देख नहीं सकते उसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो तो आज से ही एक्सपेरिमेंट करो। पूरे दिन में अपने खुद को नोटिस करो। फ़ोन कितने बार बिना बजे उठाया, कितनी बार तुमने 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोला और 40 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला। कौन सा काम तुम बार बार कल पर टाल देते हो। सरप्राइजिंग बात यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद से ही धोखा देता है। वो तुम्हें कन्विंस करता है कि मैं तुम्हें बस थोड़ी देर बाद शुरू करूँगा, और वही थोड़ी देर पूरा दिन बन जाता है। इसलिए डे 1 पर कुछ भी चेंज मत करो। ना फ़ोन डिलीट करो, ना हैबिट फोर्सफुली बदलो। सिर्फ ऑब्जर्व करो। एक नोटबुक या नोट्स ऐप में खोलकर हर डिस्ट्रैक्शन को लिखो, क्योंकि जिस दिन आपको अपनी खुद असली पैटर्न दिखने लगेंगे उस दिन तुम समझ जाओगे कि प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अनकॉन्शियस हैबिट में थे। डे 2, डिजिटल डिटॉक्स। कल तुमने सिर्फ ऑब्जर्व किया था और शायद एक शॉकिंग चीज़ नोटिस की होगी। तुम फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो, फ़ोन तुम्हें यूज़ कर रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर रील और हर शॉर्ट वीडियो तुम्हारे दिमाग को एक छोटा डोपामिन देता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट एक्साइटमेंट का इतना बड़ा आदी हो जाता है कि नॉर्मल काम बोरिंग लगने लगता है, और फिर हम बोल देते हैं मेरा फोकस ही नहीं बनता। आज का चैलेंज सिंपल है। अगले 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया को सिर्फ 30 मिनट के लिए लिमिट करो। बाकी टाइम फ़ोन को अपनी नज़रों से दूर रखो। जब भी फ़ोन उठाने का मन करे उसकी जगह 10 मिनट वॉक करो, एक चैप्टर बुक्स पढ़ो या 5 मिनट शांति से बैठो। शुरू में तुम्हें बेचैनी लगेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग हो रहा है, लेकिन यही फीलिंग प्रूफ है कि डिटॉक्स काम कर रहा है। याद रखो, साइलेंस बोरिंग नहीं होता, साइलेंस ही वही जगह है जहाँ फोकस दोबारा पैदा होता है। डे 3, डिकल्टर। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हारा रूम या डेस्क बिखरा हुआ होता है तो दिमाग भी अजीब सा हैवी फील करता है? या सिर्फ फीलिंग नहीं, हर एक्स्ट्रा चीज़ तुम्हारे ब्रेन का अटेंशन थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करती है। इसीलिए जापान स्टाइल में मिनिमलिज्म को इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आज का मिशन सिर्फ 20 मिनट का है। अपने स्टडी टेबल को क्लीन करो, फ़ोन से बकवास ऐप डिलीट करो, गैलरी में से डुप्लीकेट फ़ोटो हटाओ, और रूम से काम 10 ऐसी चीज़ निकालो जो महीनों से यूज़ नहीं किया है। तुम सोच रहे होगे इतना सा करने से क्या बदल जाएगा, लेकिन यही छोटी सी डिसीजन तुम्हारे ब्रेन को एक पावरफुल सिग्नल देता है। मैं अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही है। जब एनवायरनमेंट क्लीन होता है डिसीजन लेना आसान होता है, फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है। डे 4, काइजन रूल्स। यहीं पर 90% लोग हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ बदलने के लिए एक ही दिन में सब कुछ बदलना पड़ेगा। कल तक जिम, मेडिटेशन, रीडिंग, हेल्थी डाइट, नो सोशल मीडिया, सब कुछ एक साथ, और फिर सिर्फ 3 दिन बाद वो पुरानी लाइफ में वापस आ जाते हैं। जापान में ये सॉल्यूशन सालों से पहले ढूंढ लिया था। उसका नाम है काइजन। काइजन का मतलब है रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनो, बस इतना ही। अगर तुम 100 पुशअप नहीं कर सकते, अगर तुम 50 पेज नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 2 पेज पढ़ो। अगर 1 घंटा फोकस नहीं कर सकते तो फिर 10 मिनट के लिए शुरुआत करो। सुनने में बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी एक्शन तुम्हारे ब्रेन को नई आइडेंटिटी देती है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो सिर्फ प्लान बनाता है। सक्सेस इतना बड़ा डिसीजन नहीं होता, सक्सेस 1000 छोटे छोटे डिसीजन का एक रिजल्ट होता है। डे 5, मॉर्निंग रिसेट। चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अक्सर लोग अपने दिन को अलार्म से नहीं, फ़ोन के स्क्रीन से शुरुआत करते हैं, और उसी वक्त उनका जो फोकस का लेवल है और किसी के हाथ में चला जाता है। नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स, न्यूज़, तुम्हारा ब्रेन जागते ही नोटिफिकेशन से भर जाता है। इसीलिए जापान में एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, बहुत ही सिंपल। पहले खुद को फीड करो, फिर दुनिया को। आज का चैलेंज सिर्फ 30 मिनट का है। जैसे ही उठो फ़ोन को टच मत करो, उसकी जगह 10 मिनट स्ट्रेचिंग या हल्का एक्सरसाइज, 10 मिनट ब्रीथिंग या डीप मेडिटेशन, 10 मिनट रीडिंग या जर्नलिंग, बस इतना ही। शायद तुम्हें लगेगा कि इसमें कुछ खास नहीं होगा, लेकिन 21 दिनों तक ये रूटीन फॉलो करने के नोटिस होगा तुम्हारा माइंड पहले से ज़्यादा क्लाम हो चुका है, डिसीजन बेटर हो गए, और डिस्ट्रैक्शन का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि जीत दिन के एंड में नहीं, सुबह के पहले 30 मिनट में डिसाइड हो जाती है।
डे 6 हेल्दी बॉडी। क्या आपने कभी एक अजीब बात को नोटिस किया है? जब हम ज़्यादा खा लेते हैं सिर्फ बॉडी हैवी नहीं होती, दिमाग भी स्लो हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आता है और किसी भी इम्पोर्टेंट काम को मन नहीं करता। जापान के ओकिनावा रीजन के बहुत से लोग सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हारा हाचिबू। इसका मतलब पेट को 100% नहीं, सिर्फ 80% तक ही भरो। क्योंकि जब तुम ओवर ईटिंग नहीं करते तो बॉडी डाइजेस्ट सिस्टम में कम एनर्जी लगाती है और तुम ज़्यादा लाइट और एक्टिव फील करते हो। आज का चैलेंज बहुत सिंपल है, हर मील को धीरे धीरे खाओ, हर बाइट को अच्छी तरह चबाओ, पेट 80% भरते ही रुक जाओ और आज का काम से काम 30 मिनट वाल ज़रूर करो। शायद पहले दिन से तुम्हें ये लगेगा कि और मैं खा सकता था, लेकिन वही कंट्रोल तुम्हारे डिसिप्लिन मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए बुक्स की नहीं, स्ट्रॉन्ग डेली हैबिट से बनती है। डे 7 इकिगाई। आप सबको एक सवाल है, अगर कल सुबह तुम्हारे पास ना फ़ोन, ना सोशल मीडिया, ना पैसे, तो क्या तुम्हारे पास उठने की कोई वजह होगी? ज़्यादातर लोग उसी सवाल पर रुक जाते हैं, इसीलिए वो हर मंडे मोटिवेशन ढूंढते हैं और हर फ्राइडे तक थक जाते हैं। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इसका मतलब सिर्फ पर्पस नहीं, बल्कि वो वजह जिसकी वजह से तुम हर सुबह खुशी की वजह से उठते हो। आज सिर्फ 15 मिनट निकालो, नोटबुक में 4 सवाल लिखो। मुझसे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है, मैं किस काम पर नेचुरली अच्छा हूँ, दुनिया को मेरी किस स्किल की ज़रूरत है, किस काम के लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं। जल्दी जवाब मत देना, इन सवाल के लिए गूगल पर जवाब नहीं मिलते, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर मिलता है। और जब ये 4 सर्कल एक जगह मिलने लगते हैं, तब सिर्फ करियर नहीं, पूरी ज़िंदगी ही डायरेक्शन बदल जाती है। जिस इंसान के पास वाई होता है, उस इंसान के पास हाउ ढूंढना मुश्किल नहीं होता। लेकिन रुको, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। डे 8 चेंज योर आइडेंटिटी। यहीं पर सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। लोग हैबिट चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कभी चेंज करने के लिए नहीं। जब आइडेंटिटी वही पुरानी रहती है, तो पुरानी हैबिट वही वापस आ जाता है। सोचो, अगर तुम रोज़ बोलते हो मैं लेज़ी नहीं हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन उस बात को सच मान लेता है। फिर हर बार तुम जब काम को पोस्टपोन क्यों करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जापानीज़ में एक फिलोसॉफी है, वो अलग अप्रोच सिखाती है। वो कहती है कि तुम वो नहीं हो जो कल थे, तुम वो हो जो आज बार बार करते हो। इसलिए आज से ही एक नई आइडेंटिटी चॉइस करो। मिरर के सामने खड़े होकर या अपनी डायरी में लिखो, मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, मैं हर रोज़ 1% बेटर बन रहा हूँ, मैं अपने डिसीजन का कंट्रोल खुद रखता हूँ। शुरू में फेक लगेगा, लेकिन याद रखो, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर डिसिप्लिन इंसान कभी स्ट्रगल करता था और हर पावरफुल आइडेंटिटी एक छोटे से डिसीजन से शुरू हुई थी। आज तुमने सिर्फ हैबिट नहीं बदली, तुमने अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू किया। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, 21 दिन बाद तुम वही इंसान रहोगे या वो इंसान बनना चाहोगे जो लोग बोलेंगे कि इसमें कुछ अलग बात है? अब एक बार पीछे मुड़ कर देखो, सिर्फ 21 डेज शायद तुम खुद को लेज़ी समझते थे, लेकिन अब तुम जानते हो प्रॉब्लम लेज़ीनेस का भी थी ही नहीं। प्रॉब्लम थी बिना सोचे फ़ोन उठाना, हर काम को कल पर टालना और उन हैबिट को रिपीट करना जो धीरे धीरे तुम्हारे आइडेंटिटी पर बैन लगा चुकी है। लेकिन आज तुम्हारे पास एक नया रोड मैप है। ऑब्जर्व, डिजिटल डिटॉक्स, डिक्लटर, काइजेन, मॉर्निंग रिसेट, हेल्थी बॉडी, इकिगाई और सबसे पावरफुल, अपनी आइडेंटिटी को बदलना। याद रखना, एक दिन में कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता, लेकिन एक दिन लिया हुआ सही डिसीजन इंसान की पूरी डिसीजन बदल सकती है। अब मैं तुमसे एक चैलेंज देता हूँ, आज से 21 दिनों तक मेथड को बिना स्किप किए फॉलो करो और फिर वीडियो पर वापस आकर कमेंट करना डे 21 कंप्लीट। मुझे देखना है कि कितने लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और कितने लोग अपने डिसीजन को या ज़िंदगी बदलने के लिए डिसीजन लेते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो हमेशा बोलता है कि कल से करूँगा। और अगर तुम ऐसी फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट, लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस चीज़ को ज़रूर तुम याद रखना कि तुम लेज़ी नहीं हो, तुम सिर्फ अपने बेस्ट वर्जन से भी बहुत ज़्यादा दूर हो। उसको एक बार पॉइंट पर लाओ, मतलब रोड पर, उसके बाद देखोगे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।